इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार ने इंटरनेट डेटा सस्ता करके बिहार में रील बनाने की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, तो रील इंडस्ट्री के प्रधान को और रील मंत्री को राहुल गांधी ने रेल के वीडियो दिखाते हुए रेल दिया है। क्या बोला है राहुल गांधी ने, पीएम मोदी को कैसे आईना दिखाया है और क्या वीडियो दिखाए हैं। पीएम मोदी का भी वीडियो दिखाया है और आम पब्लिक का भी वीडियो दिखाया है। राहुल गांधी ने क्या बोला, उससे पहले बीजेपी का एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने कुछ दिन पहले अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए पीएम मोदी की तारीफ करते हुए और पूर्व सरकारों को नीचा दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था भारतीय रेलवे के हालात दिखाते हुए, जिसमें 2009 की एक ट्रेन दिखाई गई है और 2025 की एक ट्रेन दिखाई गई है। और बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए क्या कहा था, बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या कहा था बीजेपी ने कि देखिए, राइट वोट की पावर देखिए, आप ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कि भारतीय रेलवे का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है हमारी सरकार ने, कायाकल्प कर दिया है। और इस वीडियो में क्या दिखाती है बीजेपी, जरा देखिए। 2009 की ट्रेन दिखाई गई है जिसमें सवारियां ऊपर नीचे इंजन पर डब्बों में बाहर लटकी हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर 2025 की वंदे भारत, नमो भारत, आप कुछ भी नाम देख सकते हैं, वो सब ट्रेन दिखाई गई हैं कि देखिए 2009 में इस अंदाज में ट्रेनें चलती थी, अब 2025 में इस अंदाज में ट्रेन चलती है, मानो जापान पहुंच गए हैं, भारत को जापान बना दिया है। एक तरह से पीएम मोदी ने कुल मिलाकर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों, क्या यह वाकई हकीकत है? क्या भारत में सारी ट्रेनें ऐसे ही चकाचक चल रही हैं या 2009 के हालात 2025 में भी दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी नेताओं को, हमारे रेल मंत्री को, जिन्हें विपक्षी नेता कई बार प्यार से रील मंत्री भी कहते हैं, और प्रधान रील मंत्री यानी हमारे देश के पीएम मोदी को, क्योंकि रील बनाने में पीएम मोदी से ऊपर तो कोई नहीं है, फोटो सेशन की राजनीति में सबसे बड़े महारथी हैं पीएम मोदी, तो रील इंडस्ट्री के प्रधान भी माने जा सकते हैं। अगर देश में वाकई रील इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, अगर सरकार ने ही रील इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, तो पीएम मोदी खुद मानते हैं कि मैं भी एक यूट्यूबर हूं, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूं, तो पीएम मोदी रील इंडस्ट्री के भी प्रधान कहे जा सकते हैं। तो रील इंडस्ट्री के प्रधान को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी आईना दिखाया है। राहुल गांधी ने क्या आईना दिखाया है, ये वीडियो शेयर किया है जिसमें कई टीवी चैनलों ने रेलवे स्टेशन पर जाकर आम जनता के हालचाल जाने हैं। और इस वीडियो आप देख सकते हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आम पैसेंजर ट्रेनों में क्या हालात हैं, जो आम एक्सप्रेस ट्रेन है उनमें क्या हालात हैं, वो दिखाया गया है। किस तरह भेड़ बकरी की तरह लोग सफर करने को मजबूर हैं। हालांकि सरकार ने दावा किया था कि हजारों नई ट्रेन चलाई जाएंगी, स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। तो राहुल गांधी ये वीडियो दिखाते हुए, सवारियों के हालात दिखाते हुए कि कोई झूले पर सफर करने को मजबूर है, शौचालय तक नहीं जा सकते, अगर आप अपनी सीट पर बैठ गए तो आप उठ नहीं सकते। इस तरह के हालात बिहार के युवाओं के हैं। बिहार में छठ का त्योहार है, बड़ी संख्या में लोग बिहार जा रहे हैं, वोट भी करना है और छठ भी मनानी है, लेकिन रेल में बुरे हालात हैं। तो जब पीएम मोदी कहते हैं कि भैया रील बनाने की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, तो विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, फिर ये युवा पलायन को क्यों मजबूर हैं, रेल में धक्के खाने को क्यों मजबूर है? अगर बिहार में ही रील इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, तो फिर बाहर जाकर ट्रेनों में ऐसे धक्के खाने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी रेलवे के हालात पर सवाल उठाते हुए क्या कहते हैं? त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है, मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन ये लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है, सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं, लोग दरवाजों छतों तक लटके हैं। फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेन? क्यों हालात हर साल और बदतर होते जाते हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। यह सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नियत का जीता जागता सबूत है। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, यह अधिकार है, कोई एहसान नहीं। तो मोदी सरकार को, पीएम मोदी को आईना दिखाते हुए राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि जिन 12,000 स्पेशल ट्रेनों को दावा किया गया था कि चलाया जाएगा,
उनका डेटा आखिरकार कहां है? इंटरनेट डेटा छोड़िए, ट्रेनों का डेटा देश के सामने रखिए कि ट्रेनें आखिरकार कितनी चलाई गई और फिर बिहार के लोग इस तरह धक्के खाने को क्यों मजबूर हैं, भेड़ बकरी की तरह सफर करने को क्यों मजबूर हैं। विपक्षी नेता रेल मंत्री से सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि कब तक पलायन की वजह से ऐसे ही बिहार के युवा दूसरे राज्यों में धक्के खाते रहेंगे, जहां कई बार भाषा के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, कई बार क्षेत्रवाद के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। कुछ हजार की नौकरी के लिए अपना राज्य छोड़ने की आखिरकार क्या मजबूरी है? भले मोदी सरकार दावा करे कि हमने रेलवे के हालात में बहुत सुधार किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि थोड़ा बेहतर हुआ होगा। हर दशक के साथ बेहतर होता है, हर 5 साल 10 साल में रेलवे थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन क्या वक्त के हिसाब से उतना सुधार हो पाया है जितना कि होना चाहिए? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।